नमस्ते छात्रों। आज हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जीवन नाम की कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता में जीवन में हमेशा आगे बढ़ना, अच्छे गुण, उच्च विचार, हमारी मीठी बोली, ऐसे कुछ यहाँ कविता से हम सीखने वाले हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो इन पंक्तियों का अर्थ है जीवन यानी जिंदगी। जिंदगी है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। विश्राम यानी आराम। इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें जीवन में आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहनत काम करते रहना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके आगे है, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। इसका अर्थ है घड़ी हमेशा आगे बढ़ती है, कभी भी रुकती नहीं। उसी तरह जीवन में भी हमें घड़ी की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया है कि घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। तो हमें घड़ी की तरह ही हमारा काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। घड़ीनुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। इसमें कवि यह कहते हैं कि घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए और सूरज की तरह निरंतर ऊपर उठना चाहिए। हमें उतनी ही मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। कण कण का अर्थ है मिट्टी का एकदम छोटा सा भाग, और अपनत्व का मीनिंग है अपनापन। तो यहाँ पर कवि कहते हैं हमें कण कण में अपनापन का अनुभव करना चाहिए, जैसे कि मिट्टी, पशु पक्षी आदि, इन्हें सब हमें अपना मानकर चलना चाहिए। सबको सच्चे हृदय से करो प्रणाम, मतलब हमें सबको दिल से प्रणाम करना चाहिए। जैसे बड़े हो छोटे हो, हमें अपने मन में उनके प्रति एक आदर रहना चाहिए, तभी हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। आसमान का अर्थ होता है आकाश और विशाल का अर्थ होता है बड़ा। लहराना हमें सागर से सीखना है, मतलब सागर के जैसा हमें लहराते रहना चाहिए, मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए। आसमान सा हृदय विशाल, आसमान बहुत बड़ा होता है, उसी तरह हमारा मन भी बड़ा होना चाहिए। जैसे कि दूसरों की गलतियों को माफ़ करना, दूसरों की सहायता करना, मदद करना या दया करना। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। यानी यहाँ बताया गया है कि जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, जैसे कि बाढ़, बारिश, भूकंप, उसी तरह हमें सहनशील बनना चाहिए। मिलजुल कर करते जाना काम, यानी हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो। जो चलता वहाँ आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वह जीवन में अच्छा पद, अच्छा नाम पा सकता है। जैसे कि पायलट, अभियंता, डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश आदि। अगर हम अपने जीवन में अच्छा पद पाना चाहते हैं और अच्छा नाम पाना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। मतलब हमारी माँ जैसी मीठी बोली बोलती है, यानी हमसे कितना मीठा बोलती है, उसी तरह हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। जो सबसे प्रिय होता है वही सबका प्यारा होता है, इसलिए हमें सदैव मीठी बोली का ही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, सेवा का कर लो सुविचार। जैसे हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पुरुष एक बूढ़ी महिला का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, उसी तरह
आगे इस चित्र में आप देख रहे हो किस तरह से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। और अंत में हमें यह कविता यह सिखाती है कि जीवन का क्या महत्व होता है। जीवन का महत्व अनमोल है। मेहनत करके, परिश्रम करके, अच्छे गुण पाकर और अच्छे उच्च विचार करके हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं।